जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था। आज किस चीज में है? आज बेरोजगारी में नंबर, मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। इनसे क्या उम्मीद रखी जाए? कौन सैनिक स्कूल? इन्होंने तो सैनिकों को ही अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर स्कूल बनाया जाए, ये मांग करते तो हम समझ सकते थे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दंगल के लिए मैदान तैयार हो चुका है। उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मुख्य लड़ाई सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी की ओर से जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में हैं। हुड्डा के निशाने पर केंद्र के साथ साथ राज्य की भाजपा सरकार भी है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने हरियाणा की भाजपा सरकार को हर मामले में विफल करार देते हुए पिछली 10 साल की उनकी नाकामियों को गिना डाला। नकली नौकरियां, जहाँ जिनकी ये है, ये जो रोजगार निगम में है, ना तो उनकी पेंशन है, ना पक्की नौकरी है। ठेके का काम, हमने तो ठेके बंद करे थे, सरकारी पक्की नौकरी दे रहे थे। ये सरकार को ठेकेदार बन रही है, ना रिजर्वेशन है वहाँ, सबको मालूम इस बात। 2 लाख पक्के पद खाली आज हरियाणा में, और इसी वास्ते आप देख रहे हो कितने तो स्कूल बंद कर दिए इन्हें। पूरे हरियाणा में परिस्थिति ऐसी हो गई, स्कूल में चले जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में चले जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में चले जाओ तो कर्मचारी नहीं। सर, बीजेपी ये भी कहती है कि हमने अंतिम छोर तक जो व्यक्ति तक है ना योजना पहुंचाई है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड योजना दी है, सिलेंडर दिया। हमने तो मैनिफेस्टो देखो, हमने 25 लाख तक का इलाज मुफ्त दे रखी है, जो राजस्थान में करके दिखाया था। दवाई नहीं है हमारी, फ्री दवाई थी सबके लिए। अब आज जा रहा हो, ये पीजीआई का क्या हालत है, दवाई बाहर जाकर खरीद के लानी पड़ती है। हमारी बिल्कुल फ्री थी सबका इलाज। कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विकास हुआ, क्या बीजेपी सरकार जो है वो पिछड़ गई? विनाश हुआ है। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था। आज किस चीज में है? आज बेरोजगारी में नंबर, मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। बेरोजगारी में नंबर 1 है। अपराध में देश के ऊपरले 2-3 प्रदेशों में से 1 है, समझे? और इस प्रकार महंगाई में सबसे ऊपर है। वहीं उनके बेटे राज्यसभा सांसद और इस बार 5वीं बार रोहतक से चुनाव मैदान में उतरे दीपेंद्र हुड्डा ने अपने भाजपाई प्रतिद्वंदी अरविंद शर्मा पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सांसद को चुनौती देते हुए कहा कि वो बताएं कि आखिर 5 साल में उन्होंने क्या काम कराए। अरविंद शर्मा जी ने 5 साल तक कोई मांग ही नहीं रखी इलाके की। किसी बीजेपी के नेता के अपने नामांकन पे राजनाथ सिंह जी के आगे कहा कि सैनिक स्कूल बनाया जाए। अब इनसे क्या उम्मीद रखी जाए? कौन सैनिक स्कूल? इन्होंने तो सैनिकों को ही अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर स्कूल बनाया जाए, ये मांग करते तो हम समझ सकते थे। सैनिक स्कूल बनाया जाए, इसे क्या मांग कर, ये क्या इनसे मांग के हम तो ये तो मैं समझता हूँ कि मैंने तो शुरू से एक बात कही है, काम और आचरण 2 चीजें होती किसी जनप्रतिनिधि में। काम और आचरण की कसौटी पे, काम और आचरण के तराजू से अगर तोल कर अगर रोहतक की जनता मुझे खरा पाती है तो रोहतक की जनता से मैं अपना आशीर्वाद मांगता हूँ। बता दें कि रोहतक संसदीय सीट को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है, जिसमें बीजेपी 2019 के आम चुनाव में सेंध लगाने में कामयाब रही थी। अब एक बार फिर यहां बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के बीच रोचक मुकाबला होने जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।